ओके, सो आई कैन सी कि आप लोगों के पास करेंटली एक ऑफ़र आया है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये ऑफ़र जो है वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस ऑफ़र में आपके फाइनेंसेस को आपसे मांगा जा रहा है या फिर एज अ हेल्प मांगा जा रहा है या फिर कोई ऑफ़र की तरह कि आप ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो तो आपको ये मिल सकता है या फिर वो मिल सकता है, कुछ इस तरीके का। तो पहले में तो फाइनेंसेस, या तो दूसरा आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस मिल सकता है या कोई बहुत बड़ी प्रॉमिसिंग चीज़ ऑफ़र की जा रही है कि आपको कोई कमिटमेंट, या कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं कि हम शादी करेंगे, मैं बात करूँगा अपनी फैमिली से, बट वो बदले में आपसे कुछ तो है जो वो मांग रहे हैं आपसे, आपके फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं, या तो कुछ तो है वो जो आपसे लिटरली मांग रहे हैं। ये एक बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि डू नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, रिजेक्ट दिस ऑफर कम्प्लीटली। यू डू नॉट नीड टू रिस्पॉन्ड इट, यू डू नॉट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन इट। ओके, एंड वो जो भी कॉन्वर्जेसन है, ये पर्सन इफ़ आपको कहीं पर बुला भी रहे हैं ना, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। आई थिंक कम्प्लीटली रिजेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी सिर्फ मेंटल पीस ही ख़राब होने वाली है, ठीक है। आप जितना खुद के ऊपर काम कर चुके हो वो सब सिर्फ ख़राब होने वाला है, क्योंकि ये जो पर्सन आपके पास ऑफ़र लेकर के आए हुए हैं ना, इन्होंने आपके ऊपर पूरी पीएचडी करी है फ़िलहाल। उन्होंने आपके ऊपर पूरा सर्च किया है, आपकी लाइफ को ऑब्जर्व किया है, आपकी हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है, देखा है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ये आपके पास ये ऑफ़र लेके आए हैं। एंड आई थिंक इन्होंने ना किसी तीसरे पर्सन को भी इन्वॉल्व किया है। या तो ये इफ़ कोई पर्सन है, ये एक पर्सन आपके पास्ट से ही है, ठीक है। इफ़ ये पर्सन है देन ये ऐसा बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वो तीसरे इंसान को, वो मतलब डायरेक्टली आपसे ऐसे बोल सकते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए वो तीसरे इंसान को छोड़ करके आया हूँ। वो किसी की बुराई कर सकते हैं, लिटरली वो किसी की बुराई कर सकते हैं कि मैं उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो गई थी या हो गया था। मतलब ये बहुत बहाने, बहुत एक्सक्यूजेस, बहुत मैनिपुलेशन आपके ऊपर करने वाले हैं, ठीक है, जस्ट टू गेट दैट वन थिंग, जस्ट टू गेन योर ट्रस्ट एज वेल। ओके, बट दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, रिजेक्ट दिस ऑफर कम्प्लीटली। डू नॉट लेट दिस ऑफर एंटर इन टू योर स्पेस, ओके, बिकॉज ये आपकी स्पेस को डिस्टर्ब करने वाला है कम्प्लीटली। एंड आई थिंक आप किसी ऑफ़र के सर्च में थे अभी तक, और ये ऑफ़र ये पर्सन लेकर आ गए हैं। ये इंटेंशन इनकी अच्छी नहीं है, इन्होंने काफ़ी रिसर्च करा है, काफ़ी देखा है, सुना है आपके बारे में, ये सिर्फ इसी ऑफ़र को लेकर है। कुछ फ्रॉड भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट रिजेक्ट दिस कम्प्लीटली, ओके, क्योंकि एक न्यू ऑफ़र, अच्छा ऑफ़र आपके पास डेफिनेटली आएगा, ठीक है। वेट फॉर इट, वेट फॉर द राइट टाइमिंग। जब एक न्यू ऑफ़र आएगा ना, तो आपको उसके बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। वन मोर थिंग, जो इंसान इस चीज़ को आपको ऑफ़र दे रहे हैं वो इंसान खुद में ही श्योर नहीं है, खुद में ही कंफ्यूज्ड नहीं है। वो आपसे बहुत बड़ी चीज़ें प्रॉमिस कर सकते हैं, या लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके कोई पर्सन है, कोई एक्स है, उनकी तो इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन इफ़ कोई ये पैसों से रिलेटेड ऑफ़र है ना, तो उस ऑफ़र में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपको ये ऑफ़र दे रहा है, जो इंसान आपको इतने बड़े प्रोमिसेस कर रहा है, वो पर्सन खुद अपने आप में श्योर नहीं है अपनी ऑफ़र को लेकर के, अपने उनके फ्यूचर सक्सेस को, कि इसमें ग्रोथ है भी या नहीं, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा भी या नहीं। तो वो जब खुद इतने श्योर नहीं है, तो वो आपको सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हैं, जो ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा रियलिटी में ज़रूरी नहीं है हो, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ आप अपनी पर्सनल स्पेस को ही ख़राब करने वाले हो, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस पर्सन की सुननी चाहिए, उनकी आपको देखनी चाहिए, ठीक है। एंड ये चीज़ आपके ऊपर सिर्फ एक बर्डन क्रिएट करने वाली है, एक और बर्डन। आई थिंक आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों से परेशान थे, काफ़ी फ्रॉड या कुछ तो ऐसा है जो आपने ऑलरेडी देखा है पहले से। ये चीज़ सिर्फ उसमें एक और प्रेशर या बर्डन या बेकार चीज़ को ऐड करने वाला है। इसलिए जस्ट डू नॉट चूज दिस थिंग, ओके। एंड वन मोर थिंग, लाइक आप, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि ठीक है फ्यूचर आउटकम क्या होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर आउटकम। आई थिंक ये आपकी ये जो चीज़ है, ये जो पूरी सिचुएशन है, ये सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने वाली है, क्योंकि आप बहुत हेल्पलेस फील करोगे। आप ऐसा फील करोगे कि किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, क्योंकि धोखा तो मिलने ही वाला है। इसलिए दिस इज़ द वार्निंग मैसेज फॉर यू कि डू नॉट चूज़ दिस ऑप्शन, डू नॉट चूज़ दिस पर्सन कम्प्लीटली। अभी आप अपने आप को शट डाउन कर लो, क्योंकि आप मेंटली और इमोशनली इतने सेंसिटिव हो कि आप सुन सकते हो। तो अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा बंद रखो,
ओवर एक्टिव हो रहा है, ज़्यादा उनके सुनो मत, ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होना है आपको, ठीक है। अपने इमोशन से मत सोचो इस टाइम पे, बस मत सोचो, ओके। सो दिस इज़ द मैसेज, आई होप यू लाइक इट, बाय बाय, टेक केयर।